कोंडागांव के एक निजी अस्पताल में मरीज की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और इस मामले में ताज़ा अपडेट यह है कि कोंडागांव जिला अस्पताल का एनेस्थेटिस्ट कायदे कानून को ठेंगा दिखाकर निजी प्रैक्टिस कर रहा था, जहां एक मरीज की ऑपरेशन के टेबल पर मौत हो गई। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर कोई सरकारी सेवा में रहकर प्राइवेट प्रैक्टिस कैसे कर सकता है। देखिए इस पर यह रिपोर्ट। कोंडागांव जिले के एक हॉस्पिटल में एक युवक की मौत के बाद जहां प्रशासन ने अस्पताल को सील किया, वहीं अब ताजा अपडेट ये है कि जिला अस्पताल में पदस्थ एनेस्थीसिया एक्सपर्ट डॉक्टर अनिल दिवागन भी मामले में शामिल हैं। वो भी पुलिस से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोंडागांव जिला अस्पताल से उनको सैलरी मिलती है, तो वहीं वो तमाम कायदे कानून को धत्ता बताकर निजी अस्पतालों में एनेस्थीसिया देकर मोटी रकम कमा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार डॉक्टर दिवागन हर हफ्ते कई निजी अस्पतालों में सेवा देकर मोटी कमाई कर रहे हैं। अब इस मामले में उनकी सफाई भी सुन लीजिए। ओवरडोज तो है नहीं सर, क्योंकि उनका बॉडी वेट के हिसाब से एक्चुअली काफी ज्यादा है और उनको 10 ml ही दिया था। ओवरडोज तो होता ही नहीं, 10 ml मतलब 2 ml पर केजी बॉडी वेट से ही देते हैं आप, 10 ml ही दिया है, तो वायल तो दिया था मैंने। तो वो जो है, और इवन ओवरडोज भी होगा ना तो सर क्या है, ट्यूब में है पेशेंट ट्यूब में है, वो डोज जब खत्म होगा तो ऑटोमेटिक पेशेंट आउट आ जाएगा, उसके कारण से डेथ नहीं होगा। नहीं, ऑपरेशन तो है एक्चुअली, उनका लोअर मैंडिबल था, फ्रैक्चर, तो अंदर ही वहाँ पे सुचर भी लगी है, प्लेट भी लगी है। तो ड्यूरिंग प्रोसीजर में आता है इनका ऑपरेटिव, कई बार ट्रॉमेटिक सर्जरी में ब्लड क्लॉट और ये सब होते हैं, तो वो चांसेस रहते हैं कि कहीं ना कहीं वेन में ब्लॉक होता है और ये कॉम्प्लिकेशन रहते हैं। मामले का खुलासा होने के बाद जिला अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर RC ठाकुर अब कैसे कार्रवाई की बात कर रहे हैं, खुद ही सुन लीजिए। नहीं, इस संबंध में मुझे कभी न सूचना दी गई है और न मुझे थी, और जैसे पता चला है कि गया था करके, उस संबंध में मेरे कोई जानकारी नहीं है, न मुझे कभी इस संबंध में बताया गया है। क्या कार्रवाई, किस तरह की कार्रवाई किया जाएगा? अब उसमें जो भी जांच में आएगा, उसके जो भी रिजल्ट आएगा जांच में, उसके आधार पर उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन करते हुए एक और मामला सामने आया है। 2 दिन पूर्व कोंडागांव के एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान एक मरीज की मृत्यु हो गई थी। उस दौरान एक एनेस्थीसिया डॉक्टर वहां पे उपस्थित था, जो कि कोंडागांव के जिला अस्पताल में सरकारी डॉक्टर के रूप में, सरकारी एनेस्थीसिया डॉक्टर के रूप में पदस्थ है। अब सामने ये सवाल ये आता है कि क्या कोई जिला अस्पताल का एक सरकारी डॉक्टर किसी निजी अस्पताल में जाके प्रैक्टिस कर सकता है? अगर वो प्रैक्टिस करता है तो किस प्रकार से जो निजी अस्पताल है वो उसको मान्यता देगी? दूसरा सवाल ये है कि जिला प्रशासन लगभग 2020 के बाद से अभी तक एक भी नर्सिंग होम एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं की है। लगातार कई जिला अस्पताल के कई ऐसे डॉक्टर हैं जो कोंडागांव के अन्य निजी अस्पतालों में जाकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें से एनेस्थीसिया डॉक्टर भी है। 3-4 अलग अलग जगहों पे ये निजी अस्पतालों में पहुंचते हैं और वहां पे अपना सेवा देते हैं। लाखों रुपए सैलरी मिलने के बाद भी अगर कोई डॉक्टर निजी अस्पतालों में जाकर मोटा पैसा बनाता है तो ये चीज समझने में देरी नहीं लगती कि एक डॉक्टर किस चीज के लिए काम करता है। वो सेवा भावनाओं के लिए काम करता है या बस एक पैसे को लेके काम करता है? अब सवाल ये है कि कब जिला प्रशासन मौन से जागेगी और ऐसे डॉक्टर्स के ऊपर कार्रवाई करेगी जो जिला अस्पताल में मोटा पैसा लेने के बाद भी कोंडागांव के अन्य निजी अस्पतालों में जाकर प्रैक्टिस कर रहे हैं और मोटा पैसा छाप रहे हैं। बंकिम साना, एशियन न्यूज, कोंडागांव।